हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज पीके द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और आज हम सेट थ्योरी की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको जो भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उस सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ आपको मिलेंगे। आपको वहाँ पर हमारे द्वारा तैयार किए हुए टेस्ट मिल जाएंगे आपको। आप आने वाले वीडियोज़ के डिस्कशन और आने वाले वीडियोज़ का वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, और साथ में आगे कमिंग वीक में क्या क्या आने वाले हैं वो सारे लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और साथ में जो असाइनमेंट दे रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट, उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। प्लीज़ गो एंड ज्वाइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे मैंने लिखा n, एक ब्रैकेट 1 2 3 4 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे डिनोट करूं तो ये अपने को दिखा रहा है कि एक एलिमेंट 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है और पांचवा 5 है। बस इसी एलिमेंट्स को दिखा रहा है, नंबर लाइन के इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ही ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाए जो हमने यहाँ लिखा है कि x जो है 1 से बड़ा या बराबर है एंड लेस देन 5, तो क्या आप यहाँ ये समझेंगे कि x जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? ऐसा कुछ समझ लेंगे क्या? नहीं यार, ये 1 और 5 के बीच के जितने भी नंबर्स है, इंक्लूडिंग 1 एंड 5, सारे का बात कर रहा है। लाइक 1.1, 1.2, 1.001, 2.0009, सारे नंबर्स का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर नंबर लाइन पे हम दिखाएं कहाँ से कहाँ का बात कर रहा है, तो 1 यहाँ दिखा देते हैं, 5 यहाँ से दिखा रहा है। तो 1 तो है ही, तो मतलब 1 पे हम एक सॉलिड डॉट बना रहे हैं कि मतलब 1 है। और फिर मैं यहाँ से चला, ये सारे नंबर्स हैं 1 और 5 के बीच में, और 5 तक है, मतलब ये सारे नंबर्स हैं इसमें। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे, यानी ये सारे नंबर जो इनके बीच में आते हैं वो रेशनल इरेशनल जो मर्जी सारे नंबर्स इनके बीच में है, इंक्लूडिंग 1 एंड 5। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग ब्रैकेट के हेल्प से भी डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? देखो, 1 से लेके 5 तक। अब 1 लेना है ना, 1 भी आ रहा है ना इसमें, तो जो नंबर अगर कॉर्नर का नंबर आ रहा है तो वहां पर आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और 5 भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो 5 पे भी आप स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? जबकि वही नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, अभी आप समझना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेके 5 तक सारा, लेकिन इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 1 पे इक्वल टू साइन नहीं है, जो कि 5 पे यहाँ इक्वल टू साइन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं 1 से 5 के बीच में डिनोट करूं, तो ये सारा नंबर तो है, ये सारा नंबर तो है, और 5 भी है। 5 पे भी सॉलिड डॉट, ये सारा नंबर है, लेकिन 1 पे ये डॉट खाली है, खाली दिखा दे रहे हैं। मतलब ऐसा दिखा दिया 1 के पास, मतलब 1 नहीं, कोई ऐसा धोखा से ना समझ ले कि यहाँ से तक लाइन है। आपको कैसे समझेगा कि 1 को ही टच कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो उसको क्लियर दिखाने के लिए 1 पे ऐसे ब्लैंक डॉट देते हैं। अगर 5 इंक्लूडेड है तो एक सॉलिड लाइन बना देते हैं, ताकि पता चल जाए कि 5 है। अब इसी को ब्रैकेट की हेल्प से कैसे दिखाना है, कहाँ से कहाँ तक का नंबर, 1 से लेके 5 तक पे। अब 5 तो इंक्लूडेड है तो 5 पे स्क्वायर ब्रैकेट, और जो नंबर यहाँ 1 इंक्लूडेड नहीं है ना, 1 के बाद वाला नंबर इंक्लूडेड है। जस्ट 1 के बाद कौन सा नंबर है कोई नहीं बता सकता, 1.000000001 ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा, 5 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट बता रहा है कि 1 इंक्लूडेड है, लेकिन 1 से 5 तक सारे नंबर 1 इंक्लूडेड है, लेकिन उसमें 5 नहीं है। नंबर लाइन पे इसको दिखाना चाह रहे हैं, तो 1 पे है, 1 है, और 5 पे ब्लैंक डॉट, 5 नहीं है। अगर इसको ब्रैकेट से दिखाना है, 1 है, और 1 से लेके 5 तक 5 नहीं है, 5 पे ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब 1 से लेके 5 तक ना इसमें 1 है, सॉरी, ना इसमें 1 है, ना इसमें 5 है, तो 1 पे भी ओपन और 5 पे भी ओपन। और इसको अगर आप ब्रैकेट की हेल्प से लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट। क्यों? कि ना तो इसमें 1 है, ना तो इसमें 5 है।
ठीक है, होप आप समझ पा रहे होंगे ब्रैकेट नोटेशन का मतलब। ये आगे चैप्टर से बहुत काम आने वाला है, ऐसे ही आंसर लिखने पड़ते हैं हमको। अब जरा देखना, जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा, ऐसे डॉट 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 -3, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब डॉट बता रहा है कि -इन्फिनिटी से लेके -3 to 1, ऐसा ऐसा लिख दिया। और मैंने लिख दिया x इज लेस देन 2। क्या इन दोनों का सेम मतलब है? सेम मतलब नहीं है यार, ये तो सिर्फ इंटीजर्स ले रहे हैं, लेकिन x लेस देन 2 मतलब 1.9, 1.09, -2.0001 सारे इसमें आ रहे हैं, तो ये दोनों सेम नहीं है। इसका क्या मतलब है? नंबर लाइन पर अगर देखा जाए तो ये 0.2 है, और 2 से छोटा, 2 से छोटा तो 2 नहीं, नहीं 2 इसमें तो नहीं है, x लेस देन 2 है, और ऐसे करके -इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, ये सारे नंबर्स ब्रैकेट की हेल्प से कैसे दिखाएंगे? कहाँ से शुरू हो रहा है नंबर? -इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है? 2। 2 इंक्लूडेड है क्या? नहीं। माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? इसलिए नहीं कर सकते कि नो वन नोज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर है कौन जानता है ना? इसलिए इन्फिनिटी को क्लोज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम इन्फिनिटी जानते ही नहीं है कि क्या है। अगला है x इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि 2 आपको लेना है, और ऐसे करते करते -इन्फिनिटी तक जाना है। तो आप -इन्फिनिटी से लेके 2, और 2 इस बार लिया है तो 2 पे क्लोज, -इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 3। क्या मतलब है इसका भाई? 3, और x 3 से बड़ा है, मतलब यहाँ 3 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए 3 पे ओपन। कैसे लिखोगे? 3 से लेके इन्फिनिटी तक। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या मतलब है इसका? नंबर लाइन लो, और 5 या 5 से बड़ा, तो 5 इंक्लूडेड है क्या? हाँ, यहाँ सॉलिड डॉट नंबर लाइन से दिखाओगे 5 से लेके कहाँ तक? ग्रेटर जहाँ तक जाओ, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को ओपन। समझ पाए ब्रैकेट कैसे लिखते हैं? चलो कुछ क्वेश्चंस कर दो। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, तो पहला है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड -4 से बड़ा है x एंड लेस देन 6। अब देखो, रियल नंबर है, मेरे सारे नंबर आ रहे हैं। -4 से बड़ा x एंड लेस देन 6, तो नंबर लाइन पे फर्स्ट वाला माइनस, आप खुद वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। -4 से 6, -4 इंक्लूडेड नहीं है और 6 इंक्लूडेड है। ब्रैकेट में -4 इंक्लूडेड नहीं है, 6 इंक्लूडेड है। ठीक है, सेकेंड -12 टू -10, -12 टू -10, -12 भी इंक्लूडेड नहीं है और 10 भी इंक्लूडेड नहीं है, और x रियल नंबर है, इसलिए -12 पे भी ओपन ब्रैकेट, -10 पे भी ओपन ब्रैकेट। अगला क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 0 से बड़ा या बराबर है x, लेकिन छोटा है 7 से, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं 0, 7 ओपन। फोर्थ, 3 से बड़ा या बराबर है, 4 से छोटा है, दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए दोनों पे क्लोज होगा। ठीक है ना भाई? ये तुम्हारा होमवर्क है। ये तो जानते हो सबसेट्स कैसे लिखते हैं किसी भी सेट का। ठीक है, आज यहाँ स्टॉप करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज पीके द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट्स। ऑलरेडी सेट्स का बहुत सारा पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मिलेगा जो भी हम लिखेंगे वो नोट्स, साथ में टेस्ट देंगे हम आपको। डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट टाइप के टेस्ट देंगे, साथ में आपको जो असाइनमेंट हम यहाँ देने वाले हैं उसका सोल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, साथ में अपकमिंग वीडियोस का भी आपके के बारे में आपको बताया जाएगा कि कमिंग वीक्स में क्या क्या वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो जाके उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? सुपर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इन द प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, सुपर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इन द प्रेजेंट कंडीशन। अब मान लो कोई कंडीशन है हमारे, कोई भी सुपर सेट मतलब क्या होता है? सबसेट क्या होता है? छोटा, सुपर सेट बड़ा टाइप का कुछ, मतलब
जैसे अगर सिंपल समझो, सुपर सेट का कॉन्सेप्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट है, तो यहाँ पर बी बड़ा है ना, कोई जरूरी नहीं बी बड़ा हो, बराबर भी हो सकता है, तो बी को बोलते हैं ए का सुपर सेट। ऐसे लिख दिया ना इसी को पलट के, ऐसे लिखा तो इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और अगर ऐसे लिख दिया तो इसको पढ़ेंगे बी इज ए सुपर सेट, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब कोई कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है कि कोई भी सेट में मान लो 4-5 कलेक्शन का बात कर रहे हैं, तो ऐसा कलेक्शन जो जितना भी प्रेजेंट सिनेरियो में कलेक्शन है ना, सब उसके पास हो, है ना, सारा एलिमेंट उसके पास हो, तो हम लोग उसको बोल देंगे सुपर सेट। ठीक है, जैसे मान लो कि आप मेरे पास बहुत सारा वो है डिनोमिनेशंस है, मैंने पैसे डिफरेंट वैरायटीज़ के पैसे हैं, यूएसए का पैसा है, इंडिया का पैसा है, नेपाल का पैसा है, यूरो है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं ना। तो अब क्या होगा कि मैंने उसमें से कुछ कुछ निकाल के कुछ कुछ लोगों को दे दिया उसमें से कुछ, अब जितने के पास भी जो पैसे होंगे वो सारा मेरे के पास, वो वैरायटी मेरे पास भी होगा ना, तो मैं उस सबका यूनिवर्सल सेट हो गया, मेरे पास जो कलेक्शन है कॉइन्स का वो यूनिवर्सल सेट है उन सबके पास जो बाकी लोगों को जिनको मैंने दिया है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो यूनिवर्सल सेट, तो ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब वो क्या है इसमें आगे देखो क्या है, तो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दो सेट है, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक कलेक्शन है ऑल राइट एंगल का और एक कलेक्शन है सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो आप एक ऐसा कलेक्शन बताओ जिसमें ये सारे राइट एंगल भी हो जाए और सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो जाए। तो मैं बोल देता हूँ सेट ऑफ ट्रायंगल्स, मैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स बोल दिया, मतलब इसमें दुनिया का सारा ट्रायंगल आ गया इस सेट में। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो भी राइट एंगल होगा वो भी इसके अंदर होगा, जो ये होगा ये भी इसके अंदर होगा, और बहुत सारा बोल, मैं बोल दूंगा सेट ऑफ पॉलीगन्स, सेट ऑफ पॉलीगन्स मतलब इसमें ट्राइंगल नहीं, इसमें सारे पॉलीगन्स हैं, जितनी भी वैरायटी पॉसिबल है सबको मैं बता रहा हूँ, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सब है, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं होता, बस इतना ही है यूनिवर्सल सेट के लिए ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जितने भी कलेक्शन है उस सब का एलिमेंट उसके पास होना चाहिए, बॉस, बॉस टाइप का चीज है ना, सबका बॉस यूनिवर्सल सेट। अब चलो, गिवन सेट A 1 3 5 B 2 4 6 C 0 2 4 5 6 8 which of the following may be considered as universal set for all three sets A B and C, किसको इन तीनों का बॉस माना जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली देखो ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होना चाहिए, तो 1 3 5 है, हाँ 2 4 6 बी का एलिमेंट इसके अंदर है, हाँ 0 2 4 6 8, हाँ 8 तो है ही नहीं, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है, ये कहाँ से होगा, और ये वाला हो सकता है ना, इसमें सारे ना 0 1 2, हाँ ये सबका यूनिवर्सल सेट है, और ये वाला हो सकता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 है, वो 0 नहीं है इसके अंदर, तो कौन सा हो गया अपना आंसर, ये वाला थर्ड, थर्ड अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ पाए यूनिवर्सल सेट का क्या कंडीशन है, सबका बॉस। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पावर सेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पावर सेट का मतलब क्या होता है, सिंपल है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो, जैसे ए है 1,2, इसके सारे सबसेट लिखो, तो इसमें 0 एलिमेंट वाला सबसेट 5, 1 एलिमेंट वाला सबसेट 1 2, 2 एलिमेंट वाला सबसेट 1,2, और इस सारे सेट, ये सारे क्या है सेट है, और इनका एक और सेट बना दो। सेट कैसे बनता है, बस उनको करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दो, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। देखो अब अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एक सेट के अंदर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यार सेट के अंदर एक सेट भी हो सकता है, सेट के अंदर एक सेट भी हो सकता है, एक सेट के अंदर कई सेट हो सकते हैं। ठीक है, एक सेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, सेट तो कलेक्शन है ना, सेट के अंदर कुत्ते भी हो सकते हैं, बिल्ली भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, यूनिवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस सेट के अंदर क्या है, इस सेट के अंदर ये बड़ा वाला सेट है, इसके अंदर बहुत
छोटे छोटे सब सेट्स हैं। तो पावर सेट क्या होता है, एक किसी सेट का सारा सेट लिखो और उसको एक कर्ली ब्रैकेट से घेर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसेट। ये जो सेट बना इसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट ऑफ ए में, पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? यार कोई बड़ा बात नहीं है। देखो पावर सेटअप होता क्या है, इसमें एलिमेंट्स आए कहाँ से, इसके ए के सबसेट। और हमें पता है अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 का पावर 2। अगर किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 का पावर 5। तो किसी सेट के अंदर अगर कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे ए के अंदर 2, तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 का पावर 2, 4। तो देख लो ना, सारे सबसेट ही तो हैं। कितने कितने एलिमेंट्स हैं, कितने सबसेट है, जितने सबसेट उतने एलिमेंट, क्योंकि इसका हर एलिमेंट एक सबसेट होता है। तो कितने कितने एलिमेंट्स है, 4, तो 4 ही मैंने लिखा, ठीक है। समझ पाए किसी के पावर सेट में कितने, किसी के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो डिपेंड करता है कितने सबसेट है, और सबसेट का फार्मूला 2 का पावर n। अच्छा, इफ ए सेट A has n elements, the number of elements in the power set of A is 2 का पावर n। ये फार्मूला आपको याद रखना, जितने सबसेट उतने ही एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ A। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा परेशान हो सकते हैं आप। मैं बोला A के पास 3 एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट्स हो गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A। अब देखो A के पास कितने एलिमेंट है, 3। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 का पावर कितने सबसेट, ए के पास 3 एलिमेंट, तो कितने सबसेट, 2 का पावर 3, तो उतने ही एलिमेंट्स के पावर सेट में। ये कितना आ गया, 2 का पावर 3। चलो तो 8 होगा, रहने दो इसको। अब हमने क्या पूछा, सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। ये पूछ रहे इसमें कितना। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए कोई ज्यादा लोड नहीं लेना। आप देखो जैसे नंबर एन पी छोड़ो, एन पी को रहने दो। देखो इसमें कितने एलिमेंट थे, ए में कितने एलिमेंट थे, 3, तो 2 का पावर 3। अब एन पी को छोड़ो और इसमें देखो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए ऑलरेडी कैलकुलेट कर सके, 2 का पावर 3। तो देखो एन पी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके 2 के पावर में लिख दो। अगर मान लो, जरा एग्जांपल समझना, कि एनपी को छोड़ो और मान लो ए के पास कितने एलिमेंट है, कोई मुझे बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट डॉग है, तो मैं 2 का पावर डॉग लिख दूंगा। कोई पूछेगा ए के अंदर कितने एलिमेंट है, बोलेगा 50 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 50 लिख दूंगा, ठीक है। तो एनपी को छोड़ो और बताओ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, ये है 2 का पावर 3। तो आपको क्या लिखना है, 2 का पावर एनपी को छोड़ा 2 लिख दिया, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 का पावर 3, तो उसी को इसके पावर में लिख देना है। तो आपको लिख देना है 2 का पावर 3। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका, जरा समझना। एन पी पी इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो देखो आप क्या करो, एन और पी को छोड़ो और यहाँ 2 लिख दो। एन और पी को छोड़ा 2 लिख दिया। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 होना चाहिए था ना, एक कम लिख लिया मैंने। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं, लिख लेते हैं पी। तो एन और पी को छोड़ दो, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कितना, ए इसके पावर में आ जाएगा, यही वाला इसके पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पावर 2 का पावर 3। ये इसका आंसर हो गया। अब इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। अब इसको इवेलुएट कैसे करोगे, इसे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। ये तो देखो इसके लिए मैं आपको नीचे एक बात बताता हूँ। इन तीनों में आप डिफरेंस बता सकते हो, इन तीनों में क्या अंतर है, ये तीनों सेम है, अलग अलग है। अपने हम लोगों ने क्लास 9th में एक रूल पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था कि ए का पावर एन होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 3 × 2 6, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। क्या फर्क है, देखो अगर यहाँ पर देखो इसके बाद एक ब्रैकेट है,
m के बाद ब्रैकेट है, जहाँ पर ब्रैकेट होगा वहीं पावर पावर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 का पावर 6। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ब्रैकेट है नहीं, तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है 3 का पावर 2, इसका मतलब वो लिखा हुआ है 2 का पावर 9। जबकि ये लिखा, यहाँ भी कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, मतलब ये पावर पावर मल्टीप्लाई नहीं, ये 3 का पावर 2 है और ये भी 2 का पावर 9 हो जाएगा। तो ये दोनों तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम है लेकिन ये वाला सेम नहीं है। समझ पाए आप? तो अब इनको इवेलुएट कर लेंगे। 2 का पावर 3 8, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2 का पावर 3 2 का पावर 8, और ये कितना हो जाएगा, पहले इसको करो, 2 का पावर 3 8, फिर 2 का पावर 3 8 हो गया, फिर ये 2 का पावर 8 कितना 256, तो 2 का पावर 256 इसका आंसर हो गया। होप आप समझ पाए होंगे, एक होमवर्क है, इसको कर लेना, ठीक है। तो मज़ा आया होगा मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में।